तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां से आप लोग लेजी पे, सिंपल पे एंड अमेजोन पे लेटर की लिमिट को भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपको नीड है और आप भी अपने किसी भी पे लेटर की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखते रहिए। जो कि इस वीडियो में जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो उसके अंदर आपको सिंपल पे, लेजी पे, अमेजोन पे लेटर, इसके अलावा अमेजोन वॉलेट बैलेंस या फिर अमेजोन शॉपिंग वाउचर के भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा कार्डलेस EMI का भी ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाता है, जिससे कि आप लोग इन सभी वॉलेट बैलेंस को इजीली अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो में जो भी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ बाकायदा ध्यान से देखना है। इसके अलावा गाइस एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा जहां से इजीली और बिल्कुल कम चार्जेस देके आप लोग इंस्टेंट अपने लेजी पे लेटर, सिंपल पे या फिर अपने अमेजोन पे लेटर की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि जो भी तरीका, जो भी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग इसमें कोई भी मिस्टेक कर देते हो तो ऐसे में आपका जो अमाउंट है वो फंस सकता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि आखिर कौन सा मेथड है और किस किस पे लेटर की लिमिट आप लोग वहां से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो और कितने चार्जेस लगते हैं, कितनी देर में आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देखो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, जो कि टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो कि आप लोग जैसे ही टेलीग्राम पे आएंगे उसके बाद आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोगों ने उस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर लेना। आप देखो सबसे पहले वेबसाइट पे आने के बाद आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जो कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए रजिस्टर पे क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट कर लेना। जो कि अकाउंट क्रिएट करना काफी आसान है और आप लोग जैसे अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करना होता है कि यहाँ पे आपको एक केवाईसी का ऑप्शन मिलता है। देखो बिना केवाईसी के आपको कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है। अगर आप बिना केवाईसी के कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं करा जाएगा। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि देन केवाईसी पे क्लिक, यानी कि जो क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा केवाईसी करने का जो तरीका है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है, देन आपने इस पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने केवाईसी फॉर्म ओपन हो जाता है। जो कि यहाँ पे आपको जो है केवाईसी करने के लिए सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको अपना फादर नेम एंटर करना है, देन स्क्रॉल डाउन करना है और मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, सेकेंडरी मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पे एक यूपीआई आईडी एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है जिसपे कि आपको पेमेंट चाहिए तो वो यूपीआई आईडी एंटर करना, देन स्क्रॉल डाउन करना। यहाँ पे गाइस आपने अपना एक क्यूआर कोड का फोटो अपलोड कर देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट का फ्रंट फोटो अपलोड कर देना है, डॉक्यूमेंट का बैक फोटो अपलोड कर देना है, देन स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे इसकी टर्म्स को एक्सेप्ट करके देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो केवाईसी है वो इंस्टेंट कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद गाइस आपने बैक आ जाना। बैक आने के बाद गाइस आप आ जाएंगे इसके होम पेज पे। यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन मिलता है कूपन एंड बिल पेमेंट का, देन आपने पे नाउ पे क्लिक कर देना। और आप जैसे पे नाउ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो कि आपको अमेजोन पे का ऑप्शन मिल जाएगा, लेजी पे का ऑप्शन मिल जाएगा, डेबिट कार्ड EMI का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड EMI, सिंपल पे लेटर, अमेजोन पे लेटर, इसके अलावा कार्डलेस EMI और यहाँ पे अमेजोन शॉपिंग वाउचर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिट लाइन ऑन UPI का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो है किसकी लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो है अमेजोन पे लेटर का जो भी प्रोसेस है वो बता देता हूँ, क्योंकि अमेजोन पे लेटर और जो सिंपल पे लेटर है इन दोनों का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। बाकी लेजी पे का जो प्रोसेस है वो अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो अमेजोन पे लेटर की लिमिट अगर आपको बैंक में ट्रांसफर करना है तो देन आपने इस पे क्लिक करना और आप जैसे अमेजोन पे लेटर पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे गाइस आपको जो है फास्टैग रिचार्ज करने के लिए बोला जा रहा है। अब जैसा कि आप सभी को पता ही है कि किसी भी पे लेटर का ऑप्शन किसी भी पेमेंट गेटवे पे नहीं आ रहा है, यानी कि डायरेक्ट पेमेंट करने का ऑप्शन किसी भी गेटवे पे नहीं आ रहा है। अगर इस टाइम आपको किसी भी पे लेटर की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करना है तो आपको बिल पेमेंट के ही थ्रू अपने पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इस वेबसाइट के अंदर भी आपको जो है बिल पेमेंट यानी कि फास्टैग का रिचार्ज ही करना होता है। अब यहाँ पे बात करें इसके चार्जेस वगैरह की, तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे आपको जो है फास्टैग रिचार्ज करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बैंक का नाम बताया गया है, फास्टैग का नंबर दिया गया है और यहाँ पे फास्टैग होल्डर का भी नाम आपको बताया जा रहा है। और इसके अलावा बात करें इसके चार्जेस वगैरह की, तो यहाँ पे देखो कि भैया अगर आप लोग यहाँ से अमेजोन पे लेटर या फिर सिंपल पे लेटर की लिमिट फास्टैग के थ्रू अपने बैंक में ट्रांसफर करवाते हो तो उसके लिए फीस आपको 30% की देना होगा, यानी कि 30% की फीस लगेगी और 3 से 4 घंटे के अंदर आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक, यानी कि जो भी यूपीआई आईडी आपने केवाईसी करने के टाइम एंटर करा था उसी यूपीआई में आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन चार्जेस इसके यानी कि जो फीस है वो 30% की है, तो ये आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और यहाँ पे एक बात गई मैं आपको और बता दूं कि भैया 6 बजे के बाद आपने यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं करना है, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन आपको करना है वो 5 बजे से पहले ही करना है। 5 बजे के बाद कोई भी ट्रांजेक्शन आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग देख लेना। आपको यहाँ से अमेजोन पे लेटर या फिर सिंपल पे की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है तो देन इस फास्टैग पे रिचार्ज कर देना। फास्टैग पे रिचार्ज होने के बाद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे जाना, वहां पे भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोगों ने आ जाना इसी पेज पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट रिक्वेस्ट का। देखो आपका जैसे रिचार्ज यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा ना इस वाले फास्टैग पे, तो उसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पे आपको पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है तो आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना और आप जैसे इस पे क्लिक करते हो जस्ट आपने थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा अपनी पेमेंट को बैंक में ट्रांसफर करवाने के लिए। तो
तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने अपनी ईमेल को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अपना नाम एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे अल्टरनेट यानी कि दूसरा मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे गाइस आपको जो है पेमेंट सक्सेसफुली का जो पेज का स्क्रीनशॉट आपने लिया था उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी यानी कि जो रेफरेंस आईडी होती है ना उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है कि आपने कितने का रिचार्ज करा, वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अमाउंट लिखने के बाद नीचे आना और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपकी होती है ना उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अपलोड कर देना और उसके बाद यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके देन सबमिट पे क्लिक कर देना। देखो जैसे ही आप लोग इतना काम कर लेते हो उसके बाद आपको 4 से 5 घंटे वेट करना होता है। 4 से 5 घंटे के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपके यूपीआई में ट्रांसफर कर दी जाती है। यही सेम प्रोसेस सिंपल पे में भी है। अगर आपको सिंपल पे की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है तो यही सेम प्रोसेस है। आपको फास्टैग का रिचार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट वगैरह लेके सेम इसी प्रकार से आप लोग जो है पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे सेम फास्टैग का नंबर दिया गया है तो आपको इसी फास्टैग पे रिचार्ज करना होगा और सेम इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट करना होगा पेमेंट, ठीक है। इसके अलावा बात करें लेजी पे की तो लेजी पे का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, जो कि यहाँ पे आपको एक गेटवे मिलता है जो कि इसके जो चार्जेस है वो थोड़े से कम है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख सकते हो लेजी पे के जो चार्जेस है वो है 25% के, बाकी के जो चार्जेस है वो 30% के हैं। लेकिन अगर आप लोग लेजी पे की लिमिट यहाँ से बैंक में ट्रांसफर करते हो तो 25% पे आप लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा गाइस एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बेटर लगे तो आप लोग उसको भी यूज कर सकते हो, जो कि ये ऑप्शन मेरे थ्रू चलाया जाता है। यानी कि हम लोग भी पे लीटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवाते हैं बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। अब यहाँ पे फास्टैग रिचार्ज के थ्रू आपकी जो लिमिट है वो बैंक में ट्रांसफर करवाई जाती है और प्लस आपसे 30% के चार्जेस भी लिए जाते हैं और 3 से 4 घंटे आपको वेट भी करना होता है। लेकिन हमारे पास जो तरीका है उस पर आपको काफी कम चार्जेस लगते हैं और 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दी जाती है। देखो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बाकी यूज करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। बाकी मैंने आपको ये वाली वेबसाइट तो बता ही दिया, जो कि आप लोग यहाँ से भी लेजी पे, अमेजॉन पे बैलेंस, सिंपल पे लेटर या फिर अमेजॉन पे लेटर की लिमिट यहाँ से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको अपना भी तरीका बता देता हूँ, अगर आपको बेटर लगे तो आप लोग हमारे थ्रू भी अपने किसी भी पे लेटर की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आपने करना क्या है कि दिन सबसे पहले मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे पेमेंट प्रूफ दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोडेड है, जो कि ये सारे स्क्रीनशॉट बिल्कुल रियल हैं। जो भी यूजर हमारे थ्रू ट्रांजेक्शन करवाते हैं सिर्फ हम लोग उन्हीं का स्क्रीनशॉट यहाँ पे देते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हो बाकायदा यूजर चैट के साथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड करे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक बार जरूर आइए और ये सभी स्क्रीनशॉट आप लोग चेक करिए। अगर आपको लेजी पे लेटर, सिंपल पे लेटर या फिर अमेजॉन पे लेटर की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करना है तो देखो हमारे पास अमेजॉन पे लेटर का ऑप्शन अवेलेबल है, लेजी पे लेटर का ऑप्शन अवेलेबल है, सिंपल पे लेटर का ऑप्शन अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट वाउचर का ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखो ये भी एक तरीका है जिसके चार्जेस काफी कम है, तो आप लोग हमारे थ्रू भी अपने किसी भी पे लेटर की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। बाकी मैंने आप लोगों को ये वाला तरीका बता दिया, आप लोग यहाँ से भी अपने किसी भी पे लेटर की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप लोग हमारे थ्रू अपने किसी भी पे लेटर की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करवाते हो तो आपको चार्जेस तो कम लगते ही लगते हैं, प्लस आपकी जो पेमेंट है वो 10 मिनट के अंदर ही आपके बैंक में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो देखो डिसाइड आपको करना है कि आप किस मेथड के थ्रू अपनी पे लेटर की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो, जो कि इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी आपको बेटर लगे आप लोग उसका यूज कर सकते हो।